हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं अरुण माथुर, एटीएम टर्की क्लासेस से। आज दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यह जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस 2023 के संबंध में है, जिसका मूल अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा का जो प्रस्तावित तिथि थी 26 दिसंबर से होना सुनिश्चित है, और उसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं और शायद सभी कैंडिडेट ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी कर लिया होगा। और उसके साथ एक दोस्तों चेक लिस्ट भी जारी की गई है। सभी के एडमिट कार्ड के साथ एक चेक लिस्ट है। उस चेक लिस्ट में आपको क्या करना क्या नहीं करना है, मतलब आपको उसी के आधार पर आपको दस्तावेज लेके जाने हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, उसमें कोई इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक एक करके उस चेक लिस्ट को पढ़ लीजिए। सबसे पहले उसमें क्या पर्सनल डिटेल, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे आपसे। एक आवेदन पत्र, जब आपने फॉर्म ऑनलाइन किया था उसका एक प्रिंट निकला होगा, उस प्रिंट को आप साथ में ले जाइए रखिए। दूसरा, आपको एक पासपोर्ट साइज के रंगीन फ़ोटो मांगे तो दो हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़्यादा ले जाइए। क्या दिक्कत है, वो तो वापस आ जाएंगे अपने, जितने वहाँ यूज होंगे यूज हो जाएगा, बाकी आपके पास बने रहेंगे। तीसरा, इसमें होगा आपका पर्सनल कोई फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि हो सकते हैं इसमें। तो ये कोई आपके पर्सनल हो गए। अब आएगा आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, शैक्षिक योग्यता संबंधी अभिलेख, जैसा भी आपने ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया था। इसमें नंबर 1 आएगा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या उसके समकक्ष जो भी हो वो। दूसरा होगा इसमें 10+2 का सर्टिफिकेट या उसके समतुल्य। तो इनकी सबकी कॉपी हो जाए, मूल कॉपी आपको साथ में लेके जानी है, और साथ ही इनकी फ़ोटो कॉपी भी। इसके बारे में हम लास्ट को बता देंगे आपको। उसके बाद आपका आएगा निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि आपने आवेदन करते टाइम अपलोड किया था। तो इसमें एससी का सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपको अनुसूचित जाति का जो परफॉर्मा में जारी किया गया था, इसमें भी परफॉर्मा दिया गया है, विज्ञापन के टाइम दिया गया था। उस विज्ञापन के में वो एक परफॉर्मा होता है जो राजस्व विभाग के पास ऑलरेडी होता है, और राजस्व विभाग भी जिसके भी सर्टिफिकेट कैटेगरी वाइज इशू करते हैं उनके पास ऑलरेडी होते हैं, और शासन द्वारा जारी किए हुए परफॉर्मा होते हैं उसी में जारी किए जाते हैं। उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो आपके पास है, जैसा आपने अपलोड किया था वही मान्य होगा। ऐसे ही एसटी का और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तीसरा आएगा इसमें आपके दस्तावेज में हो गया ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो गया। ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट आपसे जिस वक्त आपने अपलोड किया था सेम वही आपसे मांगा जाएगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा जो भी है। और उसके साथ में एक आपका सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी होगा साथ में, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए सारी चीज़ें वही हैं, बस इनके लिए एक चीज़ आ जाती है, इनका ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और उसकी एक फ़ोटोकॉपी। स्वतंत्रता सेनानी, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, इनके लिए फ्रीडम फाइटर जो एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है सरकार द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, जो भी उसकी अथॉरिटी होती है, वो चाहिए मूल कॉपी। फिर आपको एक निवास प्रमाण पत्र होगा, उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते ही नहीं करने को। जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको ही रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, अदर जो स्टेट से होते हैं वो सब यूआर में काउंट किए जाते हैं। फिर यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जिनका भी उसका भी एक फॉर्मेट साथ में दिया गया था, वो फॉर्मेट भी आपको अपने अपने डिपार्टमेंट से हेड ऑफिस द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। फिर आपका जैसे कोई होमगार्ड वगैरह में सर्विस कर रहा है तो उसके लिए होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उसकी एक मूल कॉपी होगी, और साथ में
फोटो कॉपी होगी। इसके बाद एक आ जाती है आपकी अधिमानी योग्यताएं, मतलब जो ऊपर योग्यताएं मानी उसके अदर भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन या क्वालिफिकेशन है, मतलब एक अदर होती है वो चीज़ें। तो उसमें जैसे आपके पास ये ओ लेवल सर्टिफिकेट है, प्रादेशिक सेवा प्रमाण पत्र है, एनसीसी है। अगर इनका भी सर्टिफिकेट है और आपने जिस उस वक्त अपलोड किया था तभी ये चीज़ें मान्य होगी। ऐसा नहीं है कि आपने उस वक्त अपलोड नहीं किया था और अभी जा कर के बोलते हैं कि सर हमारे पास तो एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो ये चीज़ का तब आपकी नहीं मानी जाएगी। तो जो आपने सर्टिफिकेट में आवेदन भरते टाइम जो चीज़ें आपने दी थी, जो जानकारी आपने दी थी, वही चीज़ें, वही सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करने होंगे। और जब आप सेंटर पे जाएंगे अपना मूल अभिलेखों की समीक्षा कराने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और पीएचटी के लिए, तो साथ में ये एक एडमिट कार्ड के साथ में एक चेक लिस्ट अलग से निकाल लें। एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है आपको, और इसके साथ में अपने सभी दस्तावेज जो मैंने आपको जैसे बताए हैं इसी सीरीज में आपको फ़ोटो कॉपी कर करके लगा लीजिए, और इसी सीरीज में आप मूल आवेदन भी अपने साथ में अलग से रखिएगा। इसके साथ में जो भी चेक लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्वहस्ताक्षरित होने चाहिए, यानी सेल्फ टेस्टेड। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी रजिस्टर्ड अफसर के आगे पीछे घूमते फिरें कि साहब हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई। पहले तो हम लोग भी जब भर्ती हुए थे या फॉर्म अप्लाई करते थे साथियों, तो कि आप किसी रजिस्टर्ड अफसर के आगे पीछे घूमते फिरें कि साहब हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई। पहले तो हम लोग भी जब भर्ती हुए थे या फॉर्म अप्लाई करते थे साथियों, तो बहुत रजिस्टर्ड अफसर के पास या डॉक्टरों के पास जाना पड़ता था, साइन करने को राज़ी नहीं होते थे, या राज़ी हो भी जाते तो उनका चपरासी वगैरह 10-10, 5-5 रुपये भी मांगता था। चलो हो सकता है टाइम था, टाइम के अनुसार की बातें होती हैं, लेकिन आज का टाइम एक हाईटेक ज़माना आ चुका है। तो इसमें प्रमाणित फ़ोटोकॉपी चलेंगी, और इसके साथ आप लोग तैयारी कर लीजिए। 26 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मूल अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण होना शुरू हो जाएगा, और एडमिट कार्ड भी इशू हो गए होंगे। जिन भी साथियों के एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं या जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, कृपया करके डाउनलोड कर लीजिए, और अपने सेंटर के बारे में पता चल जाएगा कहाँ पर आपका सेंटर। उसी अनुसार आप, ठंडी का टाइम है, उसी अनुसार आप जाइएगा। और इसमें अभी कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आपका ओनली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और शारीरिक मानक परीक्षण वही तुरंत हो जाएगा। और इसमें जो आपका एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड वहाँ जमा कर लिया जाएगा सारी प्रक्रिया होने के बाद। और एक चीज़ में नोट कर लीजिए सभी लोग, जो भी पीएचटी में डिस्क्वालीफाई अगर होते हैं तो उनको एक अपील करने का अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। वहाँ पर एक एएसपी रैंक का कोई एक अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया होगा। आप उसे अपील कीजिए, और अपने फिर उनके सामने आपकी हाइट या चेस्ट जिसमें भी आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है उस अपील को वो सुनेंगे, करेंगे। और यदि आप अपील में भी डिस्क्वालीफाई हो गए तो आगे आपको कोई अपील करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसलिए साथियों इसमें कोई इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। चेस्ट 79, एसटी के लिए 77, फुला के वही 5 सेंटीमीटर सभी के लिए फुला अनिवार्य है। और हाइट एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस ये सब के लिए 168, एसटी के लिए 160। तो ठीक है साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है या हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है वो अच्छी लगती है तो कृपया करके शेयर किया करो, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और आप लोगों से एक आग्रह भी है कि हमारा चैनल एटीएम ट्रिकी क्लासेस के नाम से है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जानकारी को। बहुत बहुत धन्यवाद।